हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिमेंटल एलाइट्स। तो आज हम करने वाले हैं 18 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। In which of the following city the world's largest Khadi national flag has been displayed at Longewala on the Indo-Pakistan border? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस शहर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है। योर ऑप्शंस आर जैसलमेर, जोधपुर, छांगलंग, जयपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जैसलमेर। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग जो है वो जैसलमेर में डिस्प्ले करा गया है। इसकी खास बात यह है कि ये खादी फैब्रिक से बना है। यू कैन सी द पिक्चर हेयर। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? KVIC के द्वारा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, टू सेलिब्रेट आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अगर मैं KVIC की बात करूं तो ये 1957 में एस्टेब्लिश की गई थी और ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अभी इसके चेयरमैन श्री विनय कुमार सक्सेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स बैंक हैज़ बिकम द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग UPI बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान बैंक भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला UPI लाभार्थी बैंक बन गया है। योर ऑप्शंस आर एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फ्री चार्ज पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक एंड पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा अभी सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करी गई, अबाउट 926.17 मिलियन ट्रांजैक्शन। तो इसी की वजह से ये भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला UPI लाभार्थी बैंक भी बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Recently, which country's embassy in Dhaka donates 9.6 million doses of Pfizer COVID-19 वैक्सीन to बांग्लादेश? तो आपको बताना है हाल ही में ढाका में किस देश के दूतावास ने बांग्लादेश को फाइजर COVID-19 वैक्सीन की 9.6 मिलियन खुराक दान की। योर ऑप्शंस आर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, USA। सो द राइट आंसर इज USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो रिसेंटली USA के द्वारा 9.6 मिलियन फाइजर वैक्सीन के डोजेस बांग्लादेश को प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर रिलीज्ड कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प टू मार्क 1 ईयर ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम? आपको बताना है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने टीकाकरण कार्यक्रम के 1 वर्ष का स्मारक डाक टिकट जारी किया? योर ऑप्शंस आर जितेंद्र सिंह, निर्मला सीतारमन, मनसुख मंडाविया और पीयूष गोयल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनसुख मंडाविया। तो मनसुख मंडाविया जो है यो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है और उनके द्वारा ही पोस्टल स्टैम्प जारी किया गया है टू मार्क 1 ईयर ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कथक मैस्ट्रो पंडित बिरजू महाराज पासिस अवे एट द एज ऑफ? आपको बताना है कथक वादक पंडित बिरजू महाराज का डैश वर्ष की आयु में निधन हो गया। योर ऑप्शंस आर 80, 90, 83, 95। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 83। सो द ग्रेट लेजेंडरी कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज पासिस अवे एट द एज ऑफ 83। रिसेंटली इनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है। आगे देखते हैं ये कुछ उनके बारे में। ही वॉज द कथक किंग एंड ही वॉज ऑल्सो द रेसिपिएंट ऑफ इंडिया सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म विभूषण। तो इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। इंडियन रेलवेज हैज़ चेंज द नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ ट्रेन गार्ड टू व्हाट? तो आपको बताना है भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद का नाम बदलकर क्या कर दिया है। योर ऑप्शंस आर ट्रेन इंस्ट्रक्टर, ट्रेन इंस्पेक्टर्स, ट्रेन मैनेजर्स, ट्रेन मास्टर। सो द राइट आंसर इज ट्रेन मैनेजर। तो ट्रेन गार्ड नाउ बी कॉल्ड एज ट्रेन मैनेजर्स, बट उनकी जो वर्क प्रोफाइल है और पे ग्रेड है वो वही रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ 16th इंडिया डिजिटल समिट 2022? आपको बताना है 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 का विषय क्या है। योर ऑप्शंस आर आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट ऑफ न्यू डिकेड, सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स, इनेबलिंग द न्यू नॉर्मल, डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सीलेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। तो अभी 2 दिन का वर्चुअल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था बाय IAMA, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो जिसकी थीम थी सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर डैश डिफीटेड वर्ल्ड चैंपियन लो किन यू ऑफ सिंगापुर इन द मेन सिंगल्स फाइनल ऑफ इंडिया ओपन 2022। आपको बताना है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी डैश ने इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल फाइनल में सिंगापुर के विश्व चैंपियन लोह किन यू को हराया। योर ऑप्शंस आर परुपल्ली कश्यप, श्रीकांत किदाम्बी, लक्ष्य सेन, बी साई प्रानीत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन के द्वारा इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता गया। चलिए आगे चलते हैं। पर्पल मिशन एंड अरोमा मिशन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग? आपको बताना है पर्पल मिशन और अरोमा मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। योर ऑप्शंस आर लैवेंडर, व्हीट, रोज, राइस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लैवेंडर। लैवेंडर को अरोमा भी कहा जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया स्टार्टअप बिजनेस है, इसमें वो अरोमा कल्टीवेशन करेंगे। अरोमा मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसे पर्पल मिशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इज गोइंग टू बी अनवेल्ड इन विच सिटी इन हिमाचल? आपको बताना है हिमाचल के किस शहर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। योर ऑप्शंस आर पालमपुर, शिमला, धर्मशाला, मनाली। इसका राइट आंसर है पालमपुर। नेक्स्ट। हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज बीन प्रपोज्ड इन हिमाचल प्रदेश अंडर द डेवलपमेंटल बजट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23? हिमाचल प्रदेश में अगली वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विकासात्मक बजट के तहत कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित है। योर ऑप्शंस आर 12,638 करोड़, 13,000 करोड़, 11,456 करोड़ और 12,254 करोड़। सो द राइट आंसर इज 12,638 करोड़। तो 12,638 करोड़ रुपए का जो बजट है वो सैंक्शन किया गया है 2022-23 के लिए। रिसेंटली विच रेड क्रॉस सोसाइटी हैज़ गॉट द फर्स्ट प्लेस इन ऑल द एक्टिविटीज़ अक्रॉस द स्टेट? आपको बताना है हाल ही में प्रदेश भर में किस रेड क्रॉस सोसाइटी की समस्त गतिविधियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। योर ऑप्शंस आर रेड क्रॉस सोसाइटी कुल्लू, रेड क्रॉस सोसाइटी शिमला, रेड क्रॉस सोसाइटी हमीरपुर एंड रेड क्रॉस सोसाइटी बिलासपुर। तो इसका राइट आंसर है रेड क्रॉस सोसाइटी कुल्लू। तो कुल्लू की रेड क्रॉस सोसाइटी ने समस्त गतिविधियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल पब्लिश द फाइंडिंग्स ऑफ फाइटोकेमिकल्स इन द पेटल्स ऑफ हिमालयन प्लांट दैट कुड पोटेंशियली बी यूज्ड टू ट्रीट कोविड-19 इन्फेक्शन? निम्नलिखित में से किस पत्रिका ने हिमालय के पौधे की पंखुड़ियों में फाइटोकेमिकल्स के निष्कर्षों को प्रकाशित किया जिनका संभावित रूप से कोविड-19 संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग किया जा सकता है? योर ऑप्शंस आर बायोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स, द जर्नल ऑफ साइंस एंड मेडिसिन, सोशल साइंस एंड मेडिसिन, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बायोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स। तो ये किसके द्वारा रिसर्च किया गया? ये रिसर्च किया गया IIT मंडी एंड द इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। इनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया कि जो हिमालयन प्लांट है उनकी जो पेटल्स है, पेटल्स मतलब जो उनकी पंखुड़ियाँ होती है उसमें फाइटोकेमिकल्स मौजूद होते हैं और वो कोविड-19 जो ये सारस को वायरस है उससे लड़ने में कारगर साबित होंगे। ओके स्टूडेंट्स, लोकली जो हिमालयन प्लांट है उसको बुरांस के नाम से भी जाना जाता है और आपको पता होना चाहिए हिमाचल का स्टेट फ्लावर गुलाबी बुरांस है जिसका साइंटिफिक नेम है पिंक रोडेडेंड्रॉन, राइट।
तो स्टूडेंट ये थे 18 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।